आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता है। वो बहुत मेहनती था। वो मेहनत मजदूरी करता और अपना पेट पालता और रोज अपनी रसोई खुद बनाता। जब रसोई बनाता एक चूहा आता और उसकी एक रोटी चुरा के चला जाता। वो लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है और वो लड़का कहता है, क्यों भाई चूहे, तो मेरी रोज एक रोटी चुरा के क्यों चला जाता है? मैं दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ, फिर अपना पेट पालता हूँ, तुम भी मेहनत मजदूरी करो। तब चूहे ने कहा, भाई मैं भी मेहनत ही करता हूँ, जैसे कि तू कमा के खाता है, हम चूहे इंसानों का ही खाना चुरा के खाते हैं, बस इतना ही है। जैसे तू मेहनत करता है वैसे मैं भी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। ये तुम्हें किसने कहा? लड़के ने कहा। चूहा ने कहा, ये मुझे गौतम बुद्ध ने कहा, हमारे भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, मुझे इसका बताइए। तब चूहा बोलता है, हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर घने जंगल में बीचों बीच ही उनका आश्रम है। तब वो बोलता है, मुझे भी जाना है, उनके दर्शन लेने हैं। तो वो बोलता है, हाँ भाई निश्चित अब जाइए। वो वहां से चलने लगता है। चलते चलते थोड़े ही दूर आता है। तब एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी वहां पे बैठी हुई थी। तब बूढ़ी औरत से वो पूछता है, माँ जी, क्या ये गौतम बुद्ध के आश्रम का रास्ता यही से है? माँ जी बोलती है, हाँ बेटा यही से है। क्यों, तुम्हें क्या काम है? वो कहता है, मुझे गौतम बुद्ध के आशीर्वाद और दर्शन लेने हैं। तो वो कहता है, हाँ बेटा यही है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि तू एक काम करेगा मेरा? तो वो कहता है, हाँ बोलिए क्या काम करना है? तो उसने कहा कि यहाँ से आप जाओगे तो भगवान गौतम बुद्ध से इतना पूछना, मेरी बेटी गूंगी है, वो बोल नहीं पाती, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जी माँ जी, मैं जरूर पूछूंगा। वहां से थोड़ा सा निकलता है। थोड़े ही दूर चलते समय वहां पे एक जादूगर मिलता है। जादूगर पहाड़ों से उसका पूरा रास्ता रोक लेता है। तब वो बोलता है, क्यों भाई जादूगर, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका? तब जादूगर बोलता है, भाई आप कहाँ पे जा रहे हो? तो वो कहता है, मैं गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, उनसे दर्शन लेने है, उनका आशीर्वाद लेना है। तब वो बोलता है, जादूगर ने कहा, भाई आप जा रहे हो तो मेरा एक काम करो। उसने कहा, क्या काम करना है आपका? वो कहता है, मैं 500 साल से ऐसे ही जी रहा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तो वो कहता है, जी जादूगर भाई, मैं जरूर पूछूंगा। वहां से थोड़े दूर निकलता है तो एक नदी आती है। वो नदी देख के उसको थोड़ा सा नदी देख के वो थोड़ा परेशान हो जाता है। अब मैं ये नदी कैसे पार करूं? तब नीचे कछुआ बैठा होता है। तब वो कछुए से बोलता है, कछुए भाई मुझे ये नदी पार करनी है। कछुए ने पूछा, क्यों भाई, आपको ये नदी क्यों पार करनी है? तब उसने कहा, भाई मुझे गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जाना है, उनके आशीर्वाद लेने हैं। तब कछुए ने कहा, भाई आप मेरा एक काम करोगे? उसने कहा, क्या काम करना है, बता दूं। उसने कहा, मैं खुले आसमान के नीचे रहता हूँ, मुझे ये खुला आसमान देख के सब पंछी उड़ते हैं तो मुझे भी वैसे उड़ना है। इन खुले आसमान के नीचे बैठ बैठ के मैं कंटाल गया हूँ, मुझे भी आकाश में उड़ना है, खुले आकाश की सैर करनी है। वो बोलता है, जी भाई मैं भगवान से पूछूंगा आपके बारे में। थोड़ी सी दूर चलते चलते गौतम बुद्ध का आश्रम आ जाता है। वो आश्रम के बाहर खड़ा होता है। वैसे ही गौतम बुद्ध का एक शिष्य बाहर आता है, उनसे पूछता है, क्या हुआ भाई, आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या चाहिए आपको? तब वो बोलता है, मुझे गौतम बुद्ध के दर्शन करने, उनसे बात करनी, उनसे प्रश्न पूछने हैं। तब उनके आश्रम का जो शिष्य था वो बोलता है कि हाँ भाई पूछ सकते हो, लेकिन 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो, ज्यादा नहीं। वो बोलता है, चलेगा भाई, मैं 3 ही प्रश्न पूछूंगा। तो फिर वो गौतम बुद्ध के आशीर्वाद लेता है, उनके दर्शन करता है और आगे निकलता है। आगे चलते चलते एक कछुआ आता है। वो कछुआ पूछता है, क्या हुआ भाई, आपने पूछा था? तो उन्होंने कहा, जी भाई मैंने आपके बारे में पूछा, लेकिन आप पहले मेरे को नदी पार करा दो, उस किनारे पहुंचा दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। कछुए ने कहा, जी ठीक है, आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ। और वो किनारा पार करवा देता है। जैसे ही किनारा पार करता है वैसे वो लड़का बोलता है, भगवान बुद्ध ने कहा आपके पीछे का जो कवच आप निकाल दोगे
तो फिर आप उड़ने लग जाओगे, आकाश की सैर करने लग जाओगे। उसने कहा ठीक है भाई, आप ही मेरा कवच निकाल दो। जैसे ही कवच निकालते हैं वैसे ही सोना चांदी बाहर आता है और फिर वो उड़ने लग जाता है। और वो आदमी बोलता है भाई कछुए भाई, आपका ये सोना चांदी आपका नीचे ही रह गया। फिर कछुआ बोलता है अब तो मैं पंछी बन चुका हूँ, ये सोना चांदी मेरे किस काम का, आप ही रख लो। ऐसे कह के वो लड़का सोना चांदी लेके आगे निकल जाता है, चला जाता है। चलते चलते थोड़े से दूर में वो जादूगर मिलता है। हाँ भाई, मैंने आपका भी पूछा। क्या पूछा? उन्होंने कहा आपके हाथ में जो जादुई लकड़ी है, आपके हाथ में जो जादुई लकड़ी है वो किसी नेक इंसान को दे दो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है, मेरे सामने ही अब मेरा नेक इंसान खड़ा है, आप ही ले लो, आप लोगे तो भी मुझे मोक्ष मिल जाएगा। वो जादूगर ने इंसान को लकड़ी दे दी और वो उसको मोक्ष मिल गया। वहां से थोड़े दूर चलते चलते वो बूढ़ी माँ मिलती है। बूढ़ी माँ ने पूछा भाई आपने मेरा पूछा? उसने कहा जी माँ, मैंने पूछा। आपको आपकी ये बेटी की शादी किसी अच्छे आदमी के साथ आप कर दोगे तो ये भी बोलने लग जाएगी। ठीक है भाई, आप ही कर दो, आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। फिर वो उस लड़की के साथ शादी करता है और आगे निकल जाता है। थोड़े ही दूर चलते चलते अपना घर आता है। घर के पास एक चूहा बैठा था। चूहे ने पूछा क्या भाई, आपने गौतम बुद्ध के मिले, गौतम बुद्ध के दर्शन किए? उसने कहा हाँ भाई, गौतम बुद्ध के दर्शन तो किए। फिर चूहा बोलता है अपना पूछा कैसे करना है? तो उस इंसान ने चूहे को सारी बात बता दी। रास्ते में जैसे जैसे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देता है। चूहा खुश हो जाता है। चूहा कहता है सच में तुम नेक दिल इंसान हो, तुम इतना अच्छे हो, इसलिए भगवान बुद्ध ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है। देखो, जो नेक दिल होता है वो सब कुछ भगवान बिना मांगे ही दे देते हैं। यही है मोरल ऑफ द स्टोरी।